जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड रियली विश ऑल पीपल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इसके हम बात करेंगे हम नेचुरल गैस के ऊपर। और नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस से याद रखिएगा एक लो मोलिकुलर मास हाइड्रोकार्बन है। लो मोलिकुलर मास हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन नंबर बहुत कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस में आपको मीथेन, ईथेन और प्रोपेन जैसे फ्रैक्शंस मिलेंगे। और इनका अगर आप मैथ निकालेंगे तो मीथेन का तकरीबन 16 ग्राम पर मोल वेट आएगा। और इस तरह ही कुछ 30 ग्राम के करीब जो है वेट आएगा आपका 30। if you just think about it, 12 something like 24 एंड 6 30 ग्राम के करीब। तो ये वज़न जो है काफ़ी कम है, so that's why you just call it as low molecular mass। और जो मेन कंपोनेंट है आप याद रखिएगा 85% मीथेन है। और ये आपको बोर्ड में एमसीक्यू भी आ जाता है। उसके अलावा अलॉन्ग विद अदर गैसेस इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इसके साथ मैंने आपको बता दिया कि इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी मैं आपको बता देता हूँ। C4H10, राइट। सो इट्स ओरिजिन की अगर हम बात करें, मतलब ये जो गैस है कहाँ से आती है, तो आप याद रखें कि जैसे आपको कोल और पेट्रोलियम वगैरह मिलते हैं, इस तरह ही आपको नेचुरल गैस भी मिलती है। जैसे ये फैक्ट्री लगी हुई है और फैक्ट्री में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पेट्रोलियम है और यहाँ पर नीचे वाटर है और फिर नीचे जो है कुछ इम्परवियस रॉक्स वगैरह मौजूद हैं। तो कोयला अगर आपको मिलेगा तो दैट विल बी डेफिनेटली ऑन दी अपर साइड। तो ये पेट्रोलियम के ऊपर आपको गैस मिलती है, ये बात आपने याद रखनी है। सो इट इज़ फाउंड इन द डिपॉजिट्स एज शॉन फिगर। उसके बाद नेचुरल गैस यूज़, इसका अगर हम यूज़ करें तो इसको हम फ्यूल इन होम्स के तौर पे यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में भी नेचुरल गैस का बड़ा इस्तेमाल है। इसके अलावा इसको हम ऑटोमोबाइल्स में एज अ CNG यूज़ करते हैं। CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये भी आप सब स्टूडेंट्स ने याद रखना है, ये भी आपका MCQ आ सकता है कि CNG स्टैंड फॉर व्हाट। और नेचुरल गैस जो है इसका कार्बन ब्लैक बनाने का भी काम है, कार्बन ब्लैक बनाने के काम भी आती है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स बनाने के काम भी आती है। ठीक है, सो ये इसके यूज़ भी लाजमी याद रखिएगा। व्हाट इज़ नेचुरल गैस एंड इट्स यूजेस, ये आपको क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं प्लांट्स की, कि प्लांट्स भी जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स में आते हैं। तो लिविंग प्लांट्स जो हैं उनमें माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह शामिल हैं, ऑयल्स और वाइटामिन वगैरह शामिल हैं। लेकिन बेसिक यूनिट जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, ये बता रहे हैं कि उनका ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज से जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं वो एज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो कॉम्प्लेक्स अगर हो रहे हैं तो वो ग्लूकोज की वजह से हो रहे हैं। और डेफिनेटली ग्लूकोज जो है वो पौधा बनाता है और फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अपने स्टोर कर लेता है। और इस अमल को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यानी आप कह लें कि ग्लूकोज पॉलीमराइज होकर सुक्रोज बन गया, जो चीनी आप घरों में खाते हैं, दैट इज़ सुक्रोज। और इसके अलावा स्टार्च वगैरह भी और सेलुलोज वगैरह भी इसी कॉम्प्लेक्स की एक किस्म है। सुक्रोज डाइसेक्राइड में आता है स्टूडेंट्स, स्टार्च एंड सेलुलोज पॉलीसेक्राइड्स में आते हैं। ये मैं आपको बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में समझाऊंगा। उसके बाद अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, तो जो प्रोटीन्स हैं ये आपको दालों पल्सेस से मिलते हैं, बीन्स से मिलते हैं। इसके अलावा प्रोटीन जो है इसको आप कह लो कि प्रिपेयर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स। तो नाइट्रोजन वगैरह चाहिए होती है पौधे को, और फिर डेफिनेटली बैक्टीरिया वगैरह नाइट्रोजन अपने अंदर लेकर आता है और नाइट्रोजन फिर इस तरह चली जाती है पौधों की जड़ों में, और जड़ों से कह लें कि पौधे में नाइट्रोजन आ जाती है। इस तरीके से फिर ये प्रोटीन्स वगैरह बनने का काम पौधे करते हैं। तो प्रोटीन्स भी किसी हद तक जो मेजर सोर्स हैं वो पौधे ही हैं। लेकिन आप कह सोच रहे होंगे कि अंडा और गोश्त वगैरह से भी प्रोटीन मिलते हैं, तो याद रखें कि वो जो मुर्गी, भैंस वगैरह और सब हैं ये पौधे खाते हैं। तो डेफिनेटली वो प्रोटीन उनको पौधों से मिला, और पौधों से जानवरों में गया, जानवरों से फिर हमने हासिल कर लिया। तो हम टर्शरी कंज्यूमर्स हुए। बहरहाल प्रोटीन्स भी इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उसके बाद ऑयल्स की बात करते हैं। ऑयल जो है ये सीड्स में मिलते हैं, वो होता है पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, और रेप सीड ऑयल, इसके बारे में कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सब ऑयल्स वगैरह आपको सीड से ही मिलते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा विटामिन्स भी जो हैं वो प्लांट से एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं विटामिन्स का, जिसमें एप्पल में आपको बहुत से विटामिन्स होते हैं, इसलिए एप्पल खाया करें। सिट्रस फ्रूट्स वगैरह जैसे माल्टे वगैरह और डिफरेंट लीमू वगैरह जो है सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्लांट्स को भी जैसे गम्स वगैरह, रबर्स वगैरह और मेडिसिन वगैरह के तौर पे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे भी आपको विटामिन्स मिलते हैं।
सो स्टूडेंट्स दैट इज़ हाउ यू कैन टेक दिस टॉपिक। ये टॉपिक जो था दैट वाज द मेजर टॉपिक कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसमें हम कोयले को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा हम कोयले को हमने डिटेल में डिस्कस किया, फिर हमने पेट्रोलियम का टॉपिक जो है पिछले लेक्चर में देखा, और अब हम नेचुरल गैस को डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और हमने प्लांट्स को भी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स सोर्सेज जो हैं वो सिंथेसिस इन लेबोरेटरी भी हो सकते हैं, यानी आप लैब में खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनाए जा सकते हैं? लैब में आपको मैंने ये पहले स्टार्टिंग वाला लेक्चर आप मेरा सुन सकते हैं, इसमें मैंने डिटेल में बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में कैसे बने हैं। दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इसके ऊपर मैंने लिवॉयर, अंटोन लॉरेंस डी लिवॉयर इसका साइंसदान का पूरा नाम था, उसके बाद जैकोब बेrzelius, फिर फ्रेडरिक होलर, और उसके अलावा हमारे पास कॉल्बे, राइट, कॉल्बे को साइंसदान था। इनके बारे में मैंने डिटेल में बताया उस वीडियो में। इस चैप्टर की पहली वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाकर आप पहली वीडियो पे क्लिक कर लें तो आपको सिंथेसिस इन लेबोरेटरी का भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। और थोड़ा सा हिंट यही है कि यूरिया जो था वो बनाया गया था सबसे पहले, और उसके बाद फिर लैब में बहुत से कंपाउंड्स बने जिनमें आप ये सिंथेटिक फाइबर्स कह सकते हैं उनको, फिर रबर्स कह सकते हैं, कॉस्मेटिक, आज फीमेल की जितनी भी कॉस्मेटिक है वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर है, और टॉयलेटरीज़ में जिसमें साबुन वगैरह और टॉयलेट की जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं वो सब आप कह लें कि ऑर्गेनिक इन नेचर है। फिर डिटर्जेंट्स वगैरह भी ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। इवन कीड़े मार अद्वियात हैं जो किसान वगैरह इस्तेमाल करते हैं फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए, वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। इवन पेस्टिसाइड्स भी, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड काफ़ी मिलते जुलते लफ्ज़ हैं, और ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे अबाउट यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। So I hope you have enjoyed this video, or if you enjoyed it, please subscribe my channel. Thank you so much.